हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ गैस इज अलाउड टू परफॉर्म वर्क। एक गैस को वर्क क्या किया गया, परफॉर्म करने के लिए अलाउ किया गया, मींस एक गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। फर्स्ट इज आइसोथर्मली, सेकंड इज अडियाबैटिकली, थर्ड इज आइसोबैरिकली। तीन जो है वो केसेस दिए गए हैं एक्सपेंशन के। इन विच केस, कौन से केस में विल द वर्क डन बी मैक्सिमम, कौन से केस में जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा, हमें ये बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन में वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस। तो जो हम वर्क डन निकालते हैं बाय द गैस वो जस्ट इक्वल होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ के। एरिया अंडर पीवी ग्राफ। पी जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को एंड वी जो है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में जो फर्स्ट एक्सपेंशन दिया गया है दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है तो कौन सा इक्वेशन फॉलो होता है, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर दें तो पी डीवी प्लस वी डीपी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। तो यहाँ से पी डीवी जो है वो माइनस वी डीपी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से अगर हम स्लोप ऑफ ग्राफ निकालें दैट इज डीपी बाई डीपी, डीपी बाई डीवी क्या होगा, स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ पी अपॉन वी के इक्वल। सेकेंड जो दिया गया है वो है अडियाबैटिक, अडियाबैटिक एक्सपेंशन। जब हम अडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो जो इक्वेशन होता है दैट इज पीवी रेज टू पावर गैमा जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे जो गैमा है दैट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्दर सीपी जो है वो सीवी से ग्रेटर होता है, तो इस केस में जो गैमा है वो 1 से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं तो P इंटू क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम रेज टू पावर गैमा प्लस वॉल्यूम रेज टू पावर गैमा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से P इंटू गैमा इंटू वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 प्लस वी रेज टू पावर गैमा इंटू डीपी क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अगर हम वी रेज टू पावर गैमा माइनस 1 निकाल के जीरो के क्या कर दें, इक्वेट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V इंटू गैमा प्लस वी पी इंटू गैमा, यहाँ पे dv भी आएगा हमारे पास, p इंटू गैमा इंटू डी वी प्लस v रह जाएगा यहाँ पे ओनली, यहाँ पे क्या आ गया, dp इज इक्वल्स टू जीरो। तो इक्वेशन बन गया p इंटू गैमा इंटू डी वी इज इक्वल्स टू v इंटू डी। तो यहाँ से अगर हमें स्लोप निकालना है ग्राफ का तो dp अपॉन dv कर देंगे। तो इस केस में वो क्या आ रहा है, माइनस गैमा p अपॉन v के इक्वल, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया। अब थर्ड हमें क्या दिया है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन दिया है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन में प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, तो डीपी जो है चेंज इन प्रेशर जीरो होता है। आइसोबैरिक एक्सपेंशन में प्रेशर का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो डीपी क्या रहेगा, जीरो। दैट मींस स्लोप ऑफ द ग्राफ डीपी बाय डीवी जो है वो जीरो हो जाएगा। अब तीनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करके हम क्या करेंगे, ग्राफ के अंडर एरिया जो है वो कंपेयर कर ले। तो मान लो इस तरफ हमने क्या किया है, ये प्रेशर एक्सिस कंसिडर कर लिया P, और इस तरफ क्या हो रहा है, हमारे पास वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट से हम इसको इनिशियल स्टेट जो है वो कंसिडर करते हैं। इनिशियल स्टेट, ये सिस्टम का इनिशियल स्टेट है। तो अगर आइसोबैरिक एक्सपेंशन हुआ तो डीपी क्या रहेगा, जीरो, वॉल्यूम का इंक्रीज होगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ आ गया हमारे पास आइसोबैरिक एक्सपेंशन के लिए। अब अगर बात करें हम आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप उसका ऐसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा। ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए जो स्लोप है वो गैमा से मल्टीप्लाई हो रहा है, गैमा क्या है, 1 से ग्रेटर है। तो अडियाबैटिक की जो स्लोप होगी वो आइसोथर्मल की स्लोप से क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, दैट इज फॉर अडियाबैटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, अडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। अब तीनों अगर हम ग्राफ को क्या करें, कंपेयर करें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, इसके अंडर ऐसे निकालेंगे। सबसे ज्यादा एरिया किसके अंडर आ रहा है, आइसोबैरिक एक्सपेंशन के अंडर आ रहा है। तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन के अंडर क्या है, जो एरिया है वो ग्रेटर है। तीनों का अगर हम कंपेयर करें तो आइसोबैरिक एक्सपेंशन के अंडर एरिया ग्रेटर है, तो इस केस में वर्क डन जो होगा दैट विल बी मोर, वर्क डन क्या होगा, मोर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, आइसोबैरिक।
So this is the final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.